Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 4.2 and this exercise will learn how to solve quadratic equation. In this how to solve a quadratic equation, first method is factorization method. Okay, first factorization method said to be splitting method जो आपने पहले भी सीखा हुआ है. Okay, so let's see first example लेंगे हम. एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 18 इजिकल टू 0. ये है आपके पास एग्जांपल एंड इसके आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड इसके फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करना है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखो आपको प्लस के 3x के आपको ऐसे दो स्प्लिटिंग करने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 18 मल्टीप्लाई 1 दैट इज माइनस का 18x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे. तो इट कैन बी रिटन एज 6x माइनस का 3x. देखो इन दोनों को जब मैं प्लस माइनस करूंगी तो प्लस का 3x आ जाएगा एंड इन दोनों को जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 3x की जगह वी कैन राइट 6x माइनस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0. x प्लस 6 x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको. नाउ आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3. सो इस तरीके से आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे. ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस एग्जांपल. यस, नाउ आपको बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं. एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है ये. इसमें देखो माइनस का 3x के आपको टू फैक्टर्स करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपके पास माइनस का 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का 10x स्क्वायर आना चाहिए. सो वी कैन राइट माइनस का 5x प्लस का 2x. इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आंसर आ जाएगा. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x एंड माइनस 10 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 5 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2. Now in this question प्लस x के टू फैक्टर्स करने हैं आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर दैट इज माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए. एंड ये प्लस का 1 लिख सकते हैं इसको, तो प्लस का 4x माइनस का 3x. सी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, सो सी टू आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चंस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. इस क्वेश्चन में देखिए 7x के आपको टू फैक्टर्स करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 5√2 मल्टीप्लाई रूट 2 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई रूट 2 एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर आना चाहिए. तो
इसके फैक्टराइजेशन सिंपल है बिल्कुल, 2x एंड 5x। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5x प्लस 2x, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ 2x प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 5 यहां से रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 2x, तो यहाँ पे तो ओनली x बचेगा। यहाँ पे देखो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। अब एक रूट 2 कॉमन आ गया, एक क्या बचेगा, ओनली रूट 2। यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो रूट 2x प्लस 5 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइदर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 8 एलसीएम हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 8x के फैक्टराइजेशन करने हैं, 16x² होना चाहिए, 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x कॉमन, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अपॉन 4, एंड सेकेंड का भी यही आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, सो इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दीज। यस, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें एग्जांपल, आपकी बुक का जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है उसके इक्वेशन बना दी है, उसके सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। टू नंबर्स आपको गिवन है जिनका सम तो 27 है और मल्टीप्लाई 128 है। ठीक है, सो लेट फर्स्ट नंबर बी x and second number 27 minus x. According to question, x multiplied 27 minus x is equal to 182. So इसे मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन सबको वहां लेके जाएंगे, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब इसे यहाँ पे लिखिए और 0 को उधर लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको 0 को इधर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टराइजेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का 27 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 13, 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे देखिए x माइनस 13 दोनों में से कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14। So write down this and we do next question now. Now question number 4. Find two consecutive positive integers whose sum of a square is 365. Consecutive numbers दे रखा है, तो let the numbers be x and x plus 1. According to question, x square plus x plus 1 square
बी 365 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे अपन 365। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 8 और 2। तो आई होप ये तो लास्ट वाले जैसे क्वेश्चन बन गया है। ये 2 इसके ओपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा बन गया अपना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 कॉमन लेना तो आगे होगा अब तक आपको। x प्लस 14 x माइनस 13 आइदर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू माइनस का 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू प्लस का 13। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसके जो रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं नहीं करवाऊंगी, वो आपको सेल्फ ही करनी है। अब इसमें क्या बोला है, ये दोनों ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 14 ही लेंगे और x इक्वल टू 13 ही लेंगे। ये वैल्यूज अगर नेगेटिव आएगी ना तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, सो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस।